जय माँ। श्री सीमा आनंदमयी, लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। कल का अधूरा था वो मैं इसमें कवर कर रही हूँ। इस प्रकार जब हाथ कांख तक अंदर धंस गया तब भोलानाथ जी ने मुझे पकड़ लिया और खींचकर हाथ बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा लाल रंग का गर्म जल निकलने लगा एवं माँ ने हाथ में कोई एक चीज उठाई थी। माँ जमीन में धंसी जा रही है। देखकर भोलानाथ जी को बड़ा डर लगा। इस समय हाथ में उक्त वस्तु को देखकर न जाने फिर क्या हो यह सोचकर माँ के हाथ में से लेकर उन्होंने उसे सिद्धेश्वरी के पोखरे में फेंक दिया। बाद में भोलानाथ जी से कहा गया, तुम हाथ डालो। भोलानाथ जी के हाथ डालने में सहमत न होने पर उनसे कहा गया, भय कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ डालना आवश्यक है, हाथ डालो। तब उन्होंने भी हाथ डाला। भोलानाथ जी ने कहा, स्थान मानो एकदम पोला प्रतीत हुआ तथा गर्म मालूम पड़ा। भोलानाथ जी के हाथ निकालने के साथ साथ लाल गर्म जल निकला। मैंने और भोलानाथ जी ने खड़े होकर उसे देखा। जल निकलकर बहा जा रहा था। उस समय मिट्टी से उस जगह को ढककर हम लोग चले आए। आश्चर्य का विषय है कि बाउल रोज जगा रहता था, किंतु उस समय वह सो पड़ा। हम लोग उसके शरीर के निकट से ही बाहर गए थे, किंतु उसे आहट प्रतीत नहीं हुई। उसके अनंतर हम लोग लौट आए। बाउल जाग गया। जागकर उसने बहुत दुख प्रकट किया। बाउल को भोग देने की इच्छा हुई। वह उसका प्रबंध करने के लिए चला गया। मैंने और भोलानाथ जी ने फिर उस जगह जाकर भीतर हाथ डाला। पुनः एक बार शाहबाग जाकर संध्या के बाद सिद्धेश्वरी लौट आए एवं रात्रि में मैंने ही भोजन बनाया। उसी समय तुम लोगों की नानी और बाउल की स्त्री भी आ गई। भोजन के अनंतर हम सब शाहबाग चले गए। उक्त निर्दिष्ट स्थान के पास ही एक बाम्बी का स्तूप था। उसे तुम लोगों ने भी बाद में देखा है। देखो, उस जगह जब पहले गए तब बाउल सोया था। चारों ओर से किसी आदमी ने भी हमको जाते नहीं देखा। जब लौट आए तब भैरवी ने देखा था। 8वें दिन भी भोग लगा। माँ बाहर गई और उसके दूसरे ही दिन भाद्रपद की संक्रांति थी। उसके बाद माँ शाहबाग में एक दिन लेटी थी। बाउल से कतिपय वस्तु के लिए कहा गया। उसने उनको जुटाकर माँ के कथनानुसार उक्त गड्ढे में रख दिया। उक्त निर्दिष्ट स्थान की लिपाई कर रखने एवं उक्त स्थान को देखने प्रतिदिन जाने के लिए माँ ने कहा। बाउल वही करते। उन्होंने तुलसी और कई एक फूलों के पौधे वहां लगाए थे। तदनंतर प्राण गोपाल बाबू ने यह सुनते ही उस स्थान की रक्षा के निमित्त बाउल बाबू को 10 रुपये दिए। उन रुपयों से माँ के निर्देशानुसार 10 हाथ जगह बांसों से घेर दी गई तथा उस निर्दिष्ट स्थान पर ईंटों की एक वेदी बना दी गई। वह नाप में 1.25 वर्ग हाथ थी। बाद में उक्त स्थान पर जाकर कभी कभी माँ बैठती और कीर्तन आदि होता। एक दिन वहां प्राण गोपाल बाबू को ले जाकर कीर्तन करके रात बिताई। प्राण गोपाल बाबू ने कहा था कि इस प्रकार कीर्तन आदि के द्वारा रात व्यतीत करने का मेरे जीवन में सर्वप्रथम अवसर है। वे बड़े नियम के साथ आहार विहार आदि करते थे। उस समय कीर्तन में माँ अपने आसन पर लेटी थी। बाउल आदि सबने देखा कि माँ का शरीर नहीं है, केवल कपड़े ही पड़े हैं। और एक विशेष बात यह हुई कि बाम्बी का स्तूप गिराकर जब पिताजी ने एक कमरा बनवाया तथा कुली मजदूरों को उस बाम्बी के स्तूप को तोड़ने में कैसा विचित्र भय हुआ था। तदुपरांत माँ के कथनानुसार भोलानाथ जी जाकर उसे गिरा आए। उक्त बाम्बी के स्तूप की मिट्टी वासंती (चैत्र नवरात्र) पूजा के समय प्रतिमा की मिट्टी में मिला दी गई थी। इस बाम्बी के स्तूप का क्या विवरण है, यह अभी तक माँ के मुंह से प्रकाशित नहीं हुआ है, परंतु माँ ने यह बात प्रकट की थी कि भोलानाथ जी ने इस स्थान पर किसी समय साधना की थी। उन्होंने दुर्गा पूजा की थी एवं उस दुर्गा प्रतिमा का काली मंदिर के पोखरे में विसर्जन किया था। 5505 वर्षों के बाद
इसी तरह विभिन्न साधक इस स्थान पर आते थे। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य विषय है, वह यह है कि भोलानाथ जी ने बाजितपुर में यह इच्छा प्रकट की कि मेरी इच्छा है कि मैं एक पोखरे के साथ एक मकान बनाऊं एवं वासंती पूजा करूं। माँ ने उसी क्षण कहा, तुम्हारा तो मकान है, ढाका में गोकुल ठाकुर का मकान ही तुम्हारा मकान है। माँ के द्वारा कहे गए गोकुल ठाकुर ही पहले रमना आश्रम के मालिक थे। यह बात बाद में सुनने में आई। पीछे भोलानाथ जी की वासंती पूजा सिद्धेश्वरी में हुई। सिद्धेश्वरी के निर्दिष्ट स्थान पर बहुत प्राचीन काल में भोलानाथ ही साधक थे। तभी देखा जाता है कि भोलानाथ जी के कारण ही उक्त दो स्थानों में माँ उन्हें ले आई। उक्त दो स्थानों में वे थे। भोग में बाधा। एक घटना और घटी। प्रमोद बाबू रोज ही माँ के मकान में कुछ मछलियाँ और पान भेज देते थे। उनकी बदली हो जाने पर उनका पुत्र प्रतुल ढाका में था। उसने नौकर से कह रखा था कि मकान में मछली आते ही पहले थोड़ी माँ के लिए भेज देनी चाहिए। एक दिन एक छोटी मछली का सिर माँ के मकान में भेज दिया। माँ ने अपने ही हाथ से रसोई बनाई। भोलानाथ जी ने भोजन करने के लिए बैठकर जो ही सिर फोड़ा तो सिर के भीतर एकदम ताजा रक्त दिखाई दिया। थाली में खून की बूंद खूब जम गई। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। पक गया फिर भी उस सिर में इस तरह का ताजा खून कैसे रह गया। माँ ने उसे उन्हें खाने नहीं दिया। प्रतुल ने आते ही यह बात सुनी। माँ से बार बार इसका कारण पूछा। माँ ने अगत्या कहा, शायद इस मछली को यहाँ भेजते समय किसी के मन में अनिच्छा रही हो, इसीलिए ऐसा हुआ। उसने घर जाकर नौकरों और रसोइयों को बहुत फटकार कर पूछा। उन्होंने स्वीकार किया कि उस सिर को माँ के डेरे में भेजते समय हमारे मन में ऐसा भाव आया था कि सिर प्रतुल बाबू के लिए ही रख देना चाहिए। अंत में प्रतुल बाबू शायद बिगड़े, इस भय से माँ के डेरे में ही भेज दिया। तब प्रतुल बाबू ने जाकर माँ से विनंती की, चूंकि भोग में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई, इसलिए आगामी अमावस्या को मैं भोज के लिए सब सामान भेजूंगा, आपको सब खाना होगा। प्रतुल का भी माँ के प्रति अत्यंत विश्वास और भक्ति थी। माँ उसके और भोलानाथ जी के कथन पर अमावस्या को भात खाने के लिए राजी हो गई। अमावस्या के दिन प्रतुल ने भोग भेज दिया। माँ ने उस दिन नियमानुसार भोजन किया। दूसरे दिन वे 9 उबले चावल खाकर रही। दूध फल का कुछ भी प्रबंध नहीं था। अगली अमावस्या को पिताजी ने विनती की एवं उस दिन भोग दिया। माँ ने उस दिन भी खाया। अमावस्या और पूर्णिमा को माँ का भोग। उसके बाद प्रति अमावस्या को पिताजी भोग देते एवं माँ भी नियमानुसार भोजन करती। इस तरह अमावस्या का भोग आरंभ हुआ। माँ के भांजे अमूल्य को जब पहल नौकरी मिली, तब उसने पूर्णिमा को पूरी और मिठाई द्वारा माँ को भोग दिया। माँ ने उस दिन भी खाया। उसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा को अमूल्य भोग देता। बाद में इस अमावस्या पूर्णिमा का भोग सब मिलकर देने लगे। अमावस्या और पूर्णिमा को दिन के समय माँ, भोलानाथ जी एवं सब भक्त साधारण थोड़ा सा फल खाकर रहते। रात में कीर्तन होता और माँ का भोग लगता। बाद में सब प्रसाद पाते। हम लोग अक्सर ही रात खुलते समय प्रसाद पाने बैठते, क्योंकि कीर्तन में माँ का भाव होता और उसके हटते हटते बहुत रात बीत जाती थी। उसके बाद इतने लोगों का खाना पीना समाप्त होने में प्रायः रात खुलने की नौबत आ जाती थी। उस दिन माँ के भक्तों में प्रायः बहुत लोग अमावस्या और पूर्णिमा को दिन में खाते नहीं थे। रात्रि में रमना आश्रम में भोग लगता था, वहीं पर प्रसाद पाते थे। अमावस्या और पूर्णिमा की रात्रि में मंदिर में विशेष पूजा होती थी। भोग की वस्तु में लोभ होने पर भोग नहीं होता। खाने की वस्तु में यदि किसी को लोभ हो जाता तो वह माँ के भोग में न लगती। यह मैंने अनेक बार देखा है। एक दिन माँ हमारे चिकाटुली के मकान में भोग ग्रहण करने बैठी थी। खूब बड़ी मछली बनाई गई थी। जरा माँ के मुंह में दी गई, किंतु माँ उसे किसी प्रकार भी निगल न सकी। अंत में मालूम हुआ
कि नौकरों में गड़बड़ी हुई थी। एक दिन शायद कोई व्यक्ति कोई उत्तम खाद्य दे गया, किंतु माँ ने कुछ नहीं खाया, सब बांट दिया। फिर किसी एक दिन साधारण सी वस्तु इस तरह खाई कि जो लाया था वह देखकर खूब ही तृप्त हुआ। फिर तो माँ के खाने की वस्तु बनाने में हमें बड़ी आशंका होती थी। कुछ दिन ऐसा हुआ था कि किसी फल पर यदि किसी पक्षी ने चोंच मारी हो तो उस फल को खा नहीं सकती थी। माँ जानती न थी। हम काट कर ले जाते किंतु खा नहीं सकती थी। पीछे कारण बतलाती। हम लोग देखते तो सचमुच वह पक्षी का चोंच मारा हुआ निकलता। कुछ दिन इस तरह का भाव रहता, बाद में वह हट जाता। फिर जो कुछ देता बेरोक टोक खा लेती, यहाँ तक कि दूसरे के मुंह की वस्तु भी ग्रहण कर लेती। एक दिन एक कुत्ते को न जाने क्या खाता देखकर मैं उसके साथ खाऊंगी कहकर दौड़ पड़ी थी। दूसरा अध्याय। अमावस्या के भोग और कीर्तन काल में विचित्र भाव, पैरों पर फूल चढ़ाने का परिणाम। संवत 1982 में एक दिन एक घटना घटी। उस दिन अमावस्या थी। उस समय भी बहुत लोगों का आना आरंभ नहीं हुआ था। हम भी कुछ लोग शाहबाग गए थे। रात्रि में अमावस्या का भोग और कीर्तन हो रहा था। सीतानाथ आदि कतिपय लोग कीर्तन कर रहे थे। निरामिष भोग मटरी बुआ ने ही बनाया था। सामिष रसोई माँ ने बनाई थी। मैं साथ साथ सहायता कर रही थी। रसोई में सामान्य थोड़ी सी कसर थी। माँ मुझे वहाँ छोड़कर कीर्तन में आ बैठी। थोड़े आदमी रहते थे, इसलिए माँ बीच के जिस कमरे में लेटती उसी कमरे में कीर्तन होता था। मटरी बुआ आदि जिस कोने के कमरे में सोते थे उसी कमरे में माँ बैठती थी। कोई महिला यदि उपस्थित होती तो वह भी उसी कमरे में बैठती। रात के समय स्त्रियां विशेष रहती न थी। कभी कभी 2-4 महिलाएं आ जाती थी। उस दिन कोई स्त्री नहीं आई थी। माँ अकेली ही उस कोने के कमरे में बैठी थी। उसी कमरे में भोग लगने वाला था। रसोई के पदार्थ भी उसी कमरे में रखे जा रहे थे। प्रायः कीर्तन के समय माँ भावावस्था में बीच वाले कमरे में कीर्तन के बीच चली जाती थी। कभी सारे मकान में घूमती, कभी लोटपोट लेती, कभी केवल पैर के अंगूठे के ऊपर सारे शरीर का भार देकर खड़ी रहती। उस समय शरीर में कितनी ही क्रियाएं होती। कभी केवल पैरों की एड़ियों के ऊपर भार देकर घूमती, भावावेश में नाचती। कभी स्थिर होकर बैठी रहती अथवा लेट जाती। पहले कभी प्रसाद के बताशों पर हाथ फेरकर एक बार जमीन पर फेंक कर गिर पड़ती। कुछ दिनों के बाद फिर वह भी न कर सकती। भोलानाथ जी से कह देती, वे ही नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांट देते। अंत में कभी थोड़े से ही प्रयत्न से उठ जाती। कभी कभी सारा दिन बीत जाता, माँ उठाई न जाती। रात के लगभग 2-3 बजे तक मैं और पिताजी माँ के समीप बैठे रहते। भोलानाथ जी उठाने के लिए विविध चेष्टाएं करते। किसी दिन हम ही नाम कीर्तन करते करते माँ के तनिक स्वस्थ होने पर माँ को सुलाकर घर आते। उस दिन माँ कोने के कमरे में जाकर बैठी। कीर्तन हो रहा था। शेष रसोई बनाकर मैं भी कीर्तन के समीप आई। माँ भाव में विभोर होकर कीर्तन में चली गई थी। इधर मैं रोज ही माँ के लिए माला और कुछ फूल ले आती थी। उस दिन भी लाई थी। माँ जब चुपचाप बैठती, कीर्तन आरंभ होने के पूर्व ही मैं माला माँ के गले में डाल देती और फूल हाथ में रख देती। आज माँ पहले ही उस कमरे में चली गई थी, इस कारण माला नहीं डाली जा सकी थी। इसलिए मेरा मन कैसा खराब हुआ। मैं पहले से माँ के शरीर की रक्षा करने के लिए भाव के समय पुरुषों की भीड़ में भी माँ के साथ साथ रहती, किसी प्रकार का संकोच न करती थी। परंतु उस दिन माँ चली गई थी, इसलिए मुझे अकेले कीर्तन के बीच में जाने में एक प्रकार की लज्जा का अनुभव हुआ। अतः मैं बीच में जा न सकी। उस कोने के कमरे में अंधकार में ही खड़ी होकर माँ की ओर देखती रही। माँ को माला न पहना सकी। यह दुख मन ही मन में
मन ही मन माँ को जताने लगी। मैंने देखा माँ कुछ देर घूम घूम कर प्रतिदिन के समान बताशों को बिखेर कर पृथ्वी पर सो गई। मैंने सोचा माँ शीघ्र उठेगी नहीं, कितने प्रयत्नों से उन्हें उठाना पड़ता है, यह मुझे ज्ञात था। किंतु क्या आश्चर्य है कि उस दिन माँ धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया था, इसलिए आश्चर्य में पड़कर मैं देखने लगी। मैंने देखा माँ हिलते हिलते खड़ी होकर कोने में कोठरी की ओर मेरी ओर आ रही है। मैं अपने मन की उस समय की अवस्था न समझा सकूंगी। छाती के भीतर न मालूम कैसा हो उठा। क्षण भर में ही माँ हिलते डुलते मेरी गोद में आकर गिर गई। मैं भी उन्हें चिपटा कर बैठ गई। कमरे में दूसरा कोई न था। कमरे में अंधेरा था। मेरे मन की अभिलाषा जानकर ही माँ इस कमरे में इस प्रकार उठकर चली आई है, इसमें मुझे बिंदु मात्र भी संदेह नहीं रहा। उस समय मन में कैसी लहर आई कि मैंने किसी विधि निषेध का ख्याल नहीं किया। अंधकार में माँ के गले में माला डालकर फूल पैरों पर बिखेर दिए। सोचा कि और तो कोई देखेगा नहीं, किंतु फूल पैरों पर चढ़ाते ही माँ कैसी कड़ी पड़कर गोद से लुढ़क कर जमीन पर लंबी होकर लेट गई। अंदर से एक विचित्र आवाज बाहर निकालने लगी। आंखें चढ़ गई, मुंह लाल हो गया, हाथ पैर मानो ऐंठे जा रहे थे। एक अस्पष्ट शब्द कर रही थी, जय माँ।